हर साल वैज्ञानिक न जाने कितनी नई स्पीशीज की खोज करते हैं। औसतन 3 स्पीशीज की खोज हर महीने की जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अब तक 2 मिलियन से अधिक स्पीशीज के बारे में पता लगाया जा चुका है, लेकिन धरती पर करीब 5 मिलियन से 100 मिलियन स्पीशीज अब भी ऐसी हैं जिनके बारे में इंसान कुछ नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम 5 अनोखे जीवों के बारे में आपको बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये सभी स्पीशीज अपने आप में बेहद खास हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको वीडियो देखने के बाद पता चल पाएगा। बैगवॉर्म मॉथ। बैगवॉर्म मॉथ की 1300 से अधिक प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं और ये लेपिडोप्टेरा फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में बैगवॉर्म किसानों के लिए काफ़ी मुसीबत पैदा करते हैं क्योंकि ये ऑर्चर्ड्स और फ्रूट्स के फसलों को बर्बाद कर देती हैं। इनकी लंबाई आधा इंच से लेकर 6 इंच तक होती है। बैगवॉर्म को शानदार आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। मॉथ कैटरपिलर्स एक खास प्रकार का घर बनाते हैं। ये अपने सिल्क, पत्तों, लकड़ियों और घास की मदद से अपना घर बनाते हैं। इजराइल के नेगेव डेजर्ट में भी ऐसे बैगवॉर्म को देखा जा सकता है। ये कीड़े शाकाहारी होते हैं और ये पेड़ पौधों और फलों को खाकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मादा बैगवॉर्म अपने बच्चों के लिए खाना जमा करती है। एक बारी में 500 से 1000 अंडे मादा बैगवॉर्म देती है, तो वहीं मेल्स का जीवन काल बहुत कम होता है। इनका जीवन संभोग करने के बाद खत्म हो जाता है, इसलिए इन्हें खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बैगवॉर्म जो अपना घर बनाते हैं वो दिखने में काफ़ी शानदार होता है। वो घर इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। एक बैगवॉर्म अपने साथ साथ पूरा घर उठाकर चलने में सक्षम होता है। अन्य जानवरों की नज़र भी बैगवॉर्म पर आसानी से नहीं जाती है। इन जीवों के लार्वा भी इन्हीं घरों में बढ़ते हैं। आर्कटिक स्केलवॉर्म। कुछ कीड़े दिखने में काफ़ी आकर्षक और भयानक लगते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आर्कटिक स्केलवॉर्म को देखकर पता चल जाएगा। इसका रंग चमकता सुनहरा कलर का होता है। इनका मुंह जेनोमॉर्फ जैसा लगता है और इनकी बॉडी इंसानों के दांतों जैसी नजर आती है। आर्कटिक स्केलवॉर्म पॉलिनोड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। आर्कटिक और साउदर्न ओशन में ये स्केलवॉर्म पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी चौड़ाई करीब 10 सेंटीमीटर तक होती है। ये कीड़े महासागर में 40 मीटर से लेकर 700 मीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं। यही वजह है कि ये कीड़े दुनिया से छिपे हुए ही रहते हैं। इनके बारे में स्टडी करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। अभी तक साफ तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये कीड़े क्या खाते हैं, लेकिन अनुमान है कि ये अन्य स्केल वर्म्स की तरह ही क्रस्टेशियंस, एचिनोडर्म्स और कई प्रकार के जू प्लैंकटन को खाते हैं। आर्कटिक स्केलवॉर्म का खाने का तरीका भी बहुत अलग है। इनका मुंह बॉडी के अंदर छुपा रहता है और ऐसा लगता है मानो ये अपने सिर से ही खाना खाते हों। कुछ कीड़ों के बारे में आपने शायद सुना होगा कि वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि वो अंडे और स्पर्म एक साथ रिलीज करते हैं। इससे वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अंटार्कटिक स्केलवॉर्म किस तरह से प्रजनन करते हैं। इसके बारे में 2 थ्योरीज कही जाती हैं। पहली ये कि एक ही वर्म नर और मादा का रोल प्ले करेगा या फिर मादा अंडे देगी और फिर नर के स्पर्म्स से वो फर्टिलाइज होंगे। आर्कटिक स्केलवॉर्म की बॉडी की बनावट ऐसी होती है कि इन्हें स्विमिंग करने में मदद मिलती है। इनकी बॉडी पर काफ़ी सारे स्केल्स होते हैं। इन्हें ठंडे पानी में सर्वाइव करने में कोई परेशानी भी नहीं होती। अभी तक आर्कटिक स्केलवॉर्म प्रजाति के कीड़ों के बारे में ये भी नहीं पता चल पाया है कि इनकी पॉपुलेशन कितनी होगी और ये दुनिया के किस किस कोने में पाए जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इन वर्म्स को ह्यूमन एक्टिविटीज से कोई खतरा नहीं है, जैसा कि आज अन्य कई प्रजातियों में देखने को मिल रहा है। द रिबन ईल। आज हम आपको एक ऐसा जीव दिखाएंगे जो दिखने में किसी प्लास्टिक के टुकड़े, एक रिबन या फिर एक सांप जैसा लगता है, लेकिन असल में इस जीव का नाम द रिबन ईल है। द रिबन ईल को लीफ नोज्ड मोरी ईल और बेरिंस ईल के नाम से भी जाना जाता है और यह मोरी ईल की एक प्रकार की प्रजाति है। रिबन ईल को खारे पानी में रहना ज़्यादा पसंद होता है। इंडियन और पैसिफिक ओशन में ये ईल्स रहती हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर तक होती है और औसतन ये 20 सालों तक जीवित रहती है। दिखने में ये काफ़ी रोचक लगती हैं। कई जगह इन्हें एक्वेरियम में भी रखा जाता है। दोस्तों, रिबन ईल अपना अधिकतर जीवन एक ही जगह रहकर व्यतीत कर देती हैं।
ये बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं करती। समुंदर के भीतर ये अपनी बॉडी को मिट्टी के अंदर छुपाए रखती है और सिर्फ इनका मुंह ही बाहर नजर आता है। करीब 60 मीटर की गहराई में ये ईल्स रहती हैं। इनके सूंघने की शक्ति भी कमाल की होती है। अपने शिकार की गंध ये तुरंत पहचान लेती हैं। ये वाइब्रेशन से भी अन्य जीवों के अपने पास आने को पहचान लेती हैं। हालांकि इनकी देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। रिबन ईल असल में प्रोटांडोरस हर्माफ्रोडाइट्स होती हैं, जिसका मतलब होता है कि मेल ईल ही आगे चलकर फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस दौरान इनके रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जब ये छोटी होती हैं तो इनका कलर ब्लैक होता है। बड़े होते होते ये ब्लू और येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं और पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद इनमें येलो कलर बढ़ने लगता है और ये फीमेल बन जाती हैं। ये सब हार्मोन्स में बदलाव के कारण होता है। हर स्टेज पर ईल अलग अलग केमिकल एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण इनका रंग बदलता रहता है। कुछ डाइवर्स का कहना है कि रिबन ईल काफ़ी एग्रेसिव होती हैं। ये ईल मांसाहारी प्रवृत्ति की होती हैं और समुद्र में मौजूद छोटी मछलियों को अपना शिकार बनाती हैं। लेकिन बड़ी मछलियों से इन्हें सावधान रहना होता है, क्योंकि बड़े जीव के लिए ये एक आसान शिकार होती हैं। अल्पाका ऑफ द सी। अब हम एक और अजीबोगरीब जीव के बारे में आपको बताते हैं, जिसका नाम है नेम्ब्रोथा क्रिस्टाटा, लेकिन इसे अल्पाका ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। यह सी स्लग की एक प्रजाति है और पॉलीसरिडाई परिवार से ताल्लुक रखती है। दिखने में ये काफ़ी रोचक लगती है। इसकी बॉडी पर नियॉन ब्लू और ग्रीन कलर के स्पॉट्स होते हैं। ये इन्हें अन्य जानवरों से प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। नेम्ब्रोथा क्रिस्टाटा का मुख्य भोजन जेलीफिश होती हैं। ये जेलीफिश को खाकर उनका जहर अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। इनका चमकदार रंग अन्य जीवों को सचेत करता है कि मेरे पास मत आओ, वरना मेरा जहर तुम्हें बर्बाद कर देगा। नेम्ब्रोथा क्रिस्टाटा समुद्र में बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं पाए जाते। ये अधिकतर 20 मीटर तक की गहराई में ही रहना पसंद करते हैं। कोरल्स और चट्टानों के पास ये अपना जीवन बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी लंबाई 2 इंच की होती है और ये औसतन 1 साल तक जीवित रहते हैं। नेम्ब्रोथा क्रिस्टाटा इंडो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी कि एक ही जीव में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। बोर्नियो निंजा स्लग। अंत में एक ऐसी स्पीशीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिसकी खोज को बहुत लंबा समय नहीं बीता है। साल 2007 से 2010 के बीच ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया में चलाए जा रहे एक प्रोजेक्ट के तहत बोर्नियो में ये पाया गया था। इस जीव का नाम लिबिकस रशिलाए है, लेकिन आमतौर पर इसे लॉन्ग टेल स्लग या निंजा स्लग के नाम से भी जाना जाता है, जो सेमी स्लग की एक प्रजाति है और इसका संबंध हेलिकार्नियोडाई फैमिली से है। करीब 1900 मीटर की ऊंचाई पर इस जीव को खोजा गया था। निंजा स्लग पेड़ की पत्तियों पर रहना पसंद करते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर इन्हें निंजा स्लग क्यों कहा जाता है। असल में ये एक खास प्रकार का डार्ट शूट करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ये नाम दिया गया है। अन्य जीवों का शिकार करने से लेकर मेटिंग करने तक के लिए ये इस खास प्रकार का डार्ट यूज करते हैं। इनकी पूंछ की लंबाई इनके सिर से लंबी होती है। निंजा स्लग या सेमी स्लग्स ऐसे जंगलों में रहना पसंद करते हैं जहां इनके पास खाने की कोई कमी ना हो। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे विचित्र जीव कौन सा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।